कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्टलैंड स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालते हैं। ये देखिए, समांतर रेखाएं जो है ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तो इसके प्लस आवेश पर क्षेत्र की दिशा में और माइनस आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जो इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर ले आता है। तो ऐसा बल जिसके प्रभाव से वस्तु घूम जाती है उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। इसका सूत्र होता है, 11वीं में पढ़े भी हो उसको, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो क्यू दो बल लग रहा है, कोई भी एक बल ले लिए, ये लंबवत दूरी हो गया AC का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज को लेते हैं ABC और साइन थीटा के सूत्र को उपयोग करते हैं। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब AC और कर्ण है यहाँ पर AB। तो AC बराबर AB साइन थीटा। A से B तक ये है द्विध्रुव की लंबाई, जिसको हम दर्शाते हैं 2L से। इसको समीकरण 1 में रख दिए। Q और 2L एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम दर्शाते हैं P से। तो टाउ इज इक्वल PE साइन थीटा। ये निकल गया व्यंजक इसका। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा, विद्युत आवेश ऐसी ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। जैसे कि एक लेते हैं कंघी, और कंघी को हम बाल से बार बार रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाओगे तो कंघी क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। तो विद्युत आवेश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आवेश और दूसरा होता है माइनस आवेश। किसी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है रगड़ने पर तो वो धन आवेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो जाता है ऋण आवेशित। फिर हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। तो विद्युत आवेश जो होता है, यदि समान प्रकार का आवेश है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दो समान आवेश को पास पास रखेंगे सजातीय आवेश को, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और यदि विपरीत प्रकार के आवेश हों तो उसमें लगता है आकर्षण बल। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल N/U होती है। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का मात्रक है, SI मात्रक कूलाम। आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेश के क्वांटीकरण का कारण है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी पृथक्कृत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग हमेशा नियत होता है।